विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासवे यद्भद्रं तन्यासवे। पहले तो सभी दूर दराज से आए हुए शिक्षाविद, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, आप सभी, ये मेरे चारों भाई हैं, अली जी हैं, अश्विनी जी हैं, सुशील जी हैं और सुनील जी हैं। इन सभी ने आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है और ये वास्तव में देखा जाए तो मैं तो एक योग का आचार्य हूँ, इंटरनेशनल योग टीचर। तो मैं देखता हूँ कि स्वास्थ्य कैसे ठीक से रह सकता है। अब स्वास्थ्य को ठीक रखने का एक साधन है कि आपको शुद्ध वायु मिल जाए। सबसे पहले बात यह है, अगर शुद्ध वायु आपको मिलती है तो आपका स्वास्थ्य बरकरार रहेगा। और ये जो साइट है, ये इतनी अच्छी लोकेशन है कि यहाँ पर मैं भी सोच रहा हूँ कि एक प्लाट मैं भी लेकर के और यहाँ पर लोगों को योग करवाऊँ और समय समय पर यहाँ पर आता रहूँ। इस तरह से तो आपको हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड करवाई हैं। वो भाई सुनील जी, भाई चारों भाइयों का मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। दुनिया क्या क्या ऐसी चीजें बेच रही है जो स्वास्थ्य को खराब करती हैं, धन को खराब करती हैं, इज्जत को खराब करती हैं, क्या क्या नशीले पदार्थ बेच रहे हैं, लेकिन आपको ये एक ऐसी चीज दे रहे हैं जो आप और आपकी आने वाली पीढ़ी भी इस चीज को याद करेगी कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए एक अच्छी चीज लेकर के दी। देखा जाए तो हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, तो ये शिक्षा का हब है। देखो यहाँ पर देखा जाए तो कैसे कैसे बड़े बड़े स्कूल यहाँ पर है, इंटरनेशनल स्कूल है, तो वो चारों तरफ से आपको एक शिक्षा का भी मिलेगा ठीक से, जो अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ा पाएंगे। आपका मेट्रो स्टेशन कितना नजदीक आ रहा है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आजकल आवागमन के लिए हमें अपने खुद के साधनों के अलावा और भी कोई सुविधाएं चाहिए, तो मेट्रो का स्टेशन मात्र 200 मीटर के ऊपर आपका यहाँ से रहेगा। और आपको देखा जाए यहाँ पर 111 और 100 गज के प्लाट आपको मिल पाएंगे। और यहाँ के रास्ते कितने बढ़िया ढंग से तरीके से जो बनाए गए हैं और पूरे आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। रास्ते आप निकलेंगे तो आराम से आना जाना आपका होगा, कोई बाध्यता उसके अंदर नहीं होगी। और सबसे बढ़िया हमारा नेशनल हाईवे राजमार्ग जो है, इसके बिल्कुल नजदीक है। हम चले रेवाड़ी से अपने आश्रम से, मेरा आश्रम भी थोड़ा सा बस हटके है 1 किलोमीटर। ऐसी लोकेशन तो आश्रम की भी नहीं है जिस चीज की है, तो ये आश्रम से भी आगे। तो जैसे हम वहां से चले तो चलते, हमने किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे हम यहाँ पर आए तो हमने यहाँ पर दिखाई दी हलचल इस तरह की, और आकर के यहाँ पर भाइयों से मिले, सबसे आप सभी से मिलन हुआ। तो ऐसी लोकेशन तो पूछने की जरूरत ना पड़ी और तुरंत हम यहाँ पर आकर के पहुंच गए। तो मेरे को तकरीबन 1 घंटा यहाँ पर हो गए हैं। वैसे तो योग के शिविर चलते रहते हैं, मेरे यहाँ भी चलते हैं, अलग अलग स्टेटों में चलते हैं, त्रिपुरा आसाम तक। लेकिन यहाँ पर भाई अश्विनी जी से एक मुलाकात हुई थी हरियाणा भवन दिल्ली में, और भाई सुनील जी हैं इन सभी से, तो इन्होंने निमंत्रण दिया और मैं यहाँ पर पहुंचा। तो इसके लिए मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ये आप जैसे लोगों के यहाँ पर दर्शन हो पाए। और कहा करते हैं कि भाई हिम्मत करने से सारे काम होते हैं, और कमजोर व्यक्ति के तो बनते काम भी बिगड़ जाया करते हैं। इसलिए एक शायर कहता है कि चिड़ियों के पंजों में कभी बाज नहीं होते और कमजोरों के हाथों में कभी राज नहीं होते। और जो थक हार कर बैठ जाते हैं जीवन में, उनके पास कुछ भी हो सकता है मगर विजय के ताज नहीं होते। और कहते हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, क्योंकि उनके फैले हुए पर बोलते हैं। और जमाने में जो लोग रहते हैं खामोश, दुनिया में उनके हुनर बोलते हैं। जो लोग बोलते कम हैं और करते ज्यादा हैं, उनको किसी को परिचय देने के मोहताज नहीं होते हैं, और उनका परिचय अपना आप हो जाया करता है, उनकी आवाज दूरों तक जाया करती है। इसलिए अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति यहाँ पर हैं, और इन्होंने अपनी मेहनत से, संघर्ष से यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और इस राजस्थान की पवित्र भूमि पर आपको ये चीजें प्रोवाइड करवाई हैं। मैं भाइयों के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें और आप इन सुविधाओं का पूरा लाभ पाए। इंक्लूड मैं भी उसके अंदर हूँ। हम सब के लिए ये जो चीजें उन्होंने दी है, तो इनकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। इनके सभी परिचित और अपरिचित यहाँ पर पहुंचे हैं, ज्यादातर तो परिचित ही है। भाई विजय बुर्थला जी खड़े हैं, इनके मिलने वाले हैं, और भी जितने तमाम लोग हैं मेरा धीरे धीरे परिचय हो रहा है। अगली बार मिलेंगे तो हम अच्छी तरह से मिल पाएंगे। तो आज इस लोकेशन को देख करके हमारा मन गदगद हुआ, और इसके लिए हम परमात्मा से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि इस भूमि के ऊपर हम दोबारा कभी आते हैं तो यहाँ पर चमन खिला मिलेगा। आप आगे कहोगे जिस दिन आए, जिस दिन तो भाई कैसा था, और आज तो बड़ा जल्दी एकदम से ग्रोथ कर गया है सारा। तो इस तरह से आने वाले समय के अंदर ये जगह बहुत ऊपर जाएगी, अच्छी और मान्यता होगी इसकी। और हमारे जैसे भी आगे निकलेंगे, आएंगे जाएंगे, तो यहाँ पर रुक करके जाया करेंगे, भाइयों से मिलकर जाएंगे, सबका दर्शन करेंगे। तो इन भाइयों के लिए परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना है कि इनका कार्य सफल हो और सब मिलकर के इसके अंदर सहभागिता निभाएं। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।